Good morning, students. Today we discuss about the MCQ questions with their solutions in the first lesson, that is sociology and the society of class 11th. Okay, now let's start the classes. The first question is sociology focus on. ठीक है, सोशलॉजी किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है? दैट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स. जैसे आपको बताया भी था, सोशलॉजी हमारी जो स्टडी है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पीपल, और इंडिविजुअली सिंगल या अकेला नहीं रहता, ही लिव्ड इन ए ग्रुप, और ग्रुप के अंदर वो बहुत सारी इंट्रैक्शन करता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों पे वो डिपेंड रहता है. ठीक है, तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो डिफरेंट ग्रुप से और डिफरेंट पीपल से इंट्रैक्शन रखता है कंटिन्यूसली. तो यही सोशलॉजी का मेन फोकस होता है कि वो इंट्रैक्शन किस तरीके से होती है, क्या प्रिंसिपल होते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट इंट्रैक्शन. सो आंसर इज इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स. सेकंड क्वेश्चन इज सोसाइटी इज लुक्ड अपॉन एज. सोसाइटी किस तरीके से कैसे देखती है? सोसाइटी इज़ द सिस्टम ऑफ पार्ट्स. ठीक है, सोसाइटी का मतलब क्या था? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, वो सारे मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं जो एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, तो सोसाइटी इज़ ए सिस्टम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल कंट्रोल ब्रिंग्स डैश टू द सोसाइटी. सोशल कंट्रोल सोसाइटी के अंदर क्या लाते हैं? सोशल ऑर्डर लाते हैं. इट मीन्स अगर हमारे अंदर ये डर ही ना हो कि हम कुछ गलत करेंगे और सोसाइटी हमें बाहर निकाल देगी. आप लोग देखते भी हो, कई बार गांव वगैरह का एग्जांपल लेते हैं, रूरल एरिया के अंदर हुक्का पानी बंद कर देते हैं अगर कोई सोशली किसी टाइप की गलत एक्टिविटी करता है. तो ये सोशल ऑर्डर, सोसाइटी के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो इसलिए सोसाइटी क्या होती है? कुछ सोशल कंट्रोल करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लम इन अर्बन एरिया डिनोट. ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो एरिया क्या बताते हैं? वो बताते हैं दैट इज़ द एरिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड एंड द ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स. ठीक है, यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ कहाँ होगी? जहाँ रहने के लिए ज़मीन कम होगी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी. दूसरा क्या होगा? वो लोग बहुत ही पुअर होंगे, पावर्टी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है? कि बाहर से भी आए हुए लोग होंगे काम की तलाश में. तो ये क्या दिखाती है स्लम एरिया? ओवर पॉपुलेशन एंड द माइग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्सचेंज इज नोन एज. ठीक है, इकोनॉमिकली हम अपने आप को जब डेवलप करते हैं, एंटरप्राइजेज जो होती है, इकोनॉमिकली जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है? कैपिटल से. कैपिटल मीन्स मनी. ठीक है, तो जितने भी इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं वो दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं कैपिटलिज्म से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज. मॉडर्न सोसाइटी का एक फीचर बताना, इनमें से कौन सा है? ठीक है, इट इज़ द आंसर सी, अर्बनाइजेशन एंड द फैक्ट्री प्रोडक्शन. मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या होगा? अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा. इट मीन्स लोग शहरों में ज़्यादा आएंगे क्योंकि वहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा होगा. और वहाँ पे काम क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा सेटअप होंगी. इसीलिए मॉडर्न जो सोसाइटी है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अर्बनाइजेशन एंड द फैक्ट्री प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ. हिस्ट्री क्या करती है? कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में नहीं बताती, जो इवेंट हो चुके हैं उनके बारे में बताती है. इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट. ओके, हु रोट द बुक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन? यस, बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट रहे हैं. इनका आंसर है C.W. मिल्स ने जो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक लिखी थी. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना सभी. क्वेश्चन नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज करेक्टराइज्ड बाय. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है करेक्टराइज्ड किस तरीके से किया गया उसको? इसके अंदर सारे ऑप्शन आएंगे. इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है या अदर इंडस्ट्री फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई. तो इसके रीज़न क्या थे? पहला माइग्रेशन टू सिटीज़, लोगों का सिटीज़ के अंदर आना. इट मीन्स लेबर इजीली अवेलेबल हो गया. द एमरजेंस ऑफ क्लॉक टाइम. ठीक है, यानी कि फिक्स जो वर्किंग आवर नहीं रहे. ठीक है, वो पूरी दिनों रात काम कर सकते थे उसके अंदर. बैड सैनिटेशन एंड जनरल स्क्वालर. ठीक है, सैनिटेशन बहुत बुरा था.
और जनरल स्कॉलर था, तो इसलिए सारे के सारे रीजंस इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। हमारे सोशल बिहेवियर को बताती है सोशोलॉजी, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं जूलॉजी के अंदर या बॉटनी के अंदर इंक्लूड होता है, मैन एंड एनवायरनमेंट ईवीएस के अंदर आता है, और अर्थ जो है ज्योग्राफी के अंदर है। ये सारे सब्जेक्ट्स बता रही हूँ मैं आपको। ह्यूमन सोशल बिहेवियर किसका पार्ट है? सोशोलॉजी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है मैक्रो सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मैक्रो का मीन्स होता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत ही लार्ज ग्रुप को या कंप्लीट एंटायर सोसाइटी या ग्रुप को जब स्टडी करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारी मैक्रो सोशोलॉजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑन कॉमन सेंस नॉलेज लेड टू सोशोलॉजिकल नॉलेज। कॉमन सेंस नॉलेज क्या होती है? सोशोलॉजिकल नॉलेज को एनहांस तो करती है, लेकिन वो बेस नहीं है सोशोलॉजिकल स्टडी का। 13 क्वेश्चन इज सोशल प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टूड इन द रिलैम ऑफ। सोशल प्रॉब्लम जो है किसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं? ठीक है, लोग अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो वो सारा का सारा किसके अंदर स्टडी किया जाता है? सोशोलॉजी के अंदर स्टडी किया, सोसाइटी को जब स्टडी करते हैं। और जब बिहेवियर को स्टडी करना आता है, ठीक है, बिहेवियर को हम चेंज भी कर सकते हैं, उसके पीछे के रीज़न जाने तब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ that is all for the today class. Hope you like the class. Take care.